देखिए, अखिल भारत हिंदू महासभा ने उस पर पहले बहुत बार आवाज़ उठाई है कि उन खंडित मूर्तियों की जगह पूर्ण रूप से वो मूर्ति लगाई जाए, और बरसों से वो नेगलेक्टेड है, जिस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसने भी कोई ध्यान नहीं दिया, और अब जब बीजेपी की सरकार है तो वो भी उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से मैं कहना चाहता हूँ कि उन खंडित मूर्तियों का पुनरुद्धार किया जाए और उस पर संपूर्ण मूर्ति लगाई जाए, और वहाँ पर जो हिंदुओं की भावनाओं को ठेस लग रहा है खंडित मूर्तियों के कारण, उसको दूर किया जाए। हिंदू बहुत इसके विरोध में हैं, बहुत दुखी हैं, नाराज़ हैं। तो हिंदुओं की भावना पर मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार ठीक करे, उनकी भावनाओं को समझे, और वहाँ पर जो खंडित मूर्तियाँ हैं उसकी जगह पूर्ण रूप से मूर्तियाँ लगाया जाए और उसका पुनरुद्धार किया जाए। आज आपके पास जो चल करके राकेश दलाल जी आए हैं वो मूर्तियों की बात रखने के लिए, उन्होंने कई जगह कोशिश किया है, तो उनका क्या कुछ आप मदद करेंगे तैयार? देखिए, राकेश दलाल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इस विषय में इन्होंने मजबूती से इसको उठाया है। अखिल भारत हिंदू महासभा हमेशा ही हिंदुओं के साथ, और जो हिंदुओं की आवाज़ उठाने वाले संगठन हैं उसके साथ हमेशा खड़ी रही है। हम निश्चित रूप से दलाल साहब के साथ खड़े रहेंगे, और इस पर इनके साथ मिल करके और इनको पूरा सहयोग करके, पूरा संरक्षण दे करके इस पर काम करेंगे। एक मिनट सर, थोड़ा बाइट कर लो, दोनों आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। हाँ, रेडी। राकेश जी, जिस प्रकार से अखिल भारत हिंदू महासभा का आपको समर्थन मिला है, जिसमें मुन्ना कुमार शर्मा जी का ये कहना था कि हम आपके साथ हैं और हिंदू हित में काम करने वाले सभी संगठनों के साथ रहते हैं, आपको क्या कैसा महसूस हो रहा है, क्या कुछ कहना? हम मुन्ना कुमार जी का एहसान कभी नहीं भूल सकते, और हिंदू धर्म के लिए ये बात नहीं करेंगे तो इस देश में कौन बात करेगा। और हम जैसे जो साथी काम लग रहे हैं उनका हौसला अफजाई मुन्ना जी जैसे लोग ही करेंगे, तभी तो नौजवान साथी सड़कों पर उतरेंगे और बड़े बड़े आंदोलन धर्म के लिए करेंगे और पूरी दुनिया में उसका प्रचार करेंगे। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से युवा साथियों से कि अभी 2 दिन पहले असुद्दीन ओवैसी ने एक मस्जिद गिराए जाने पर उसने ये बयान दिया था कि हमारी एक मस्जिद हम खो चुके हैं, और सभी अपनी नमाज घरों में ना पढ़ के मस्जिदों में नमाज़ पढ़ें जाके। तो मैं अपने सभी युवा साथियों से आह्वान करता हूँ कि वे भी अपने मंदिरों में जाएं और वहाँ हवन यज्ञ करें। और हमने उन्होंने तो एक मस्जिद जो उनकी थी भी नहीं, हमारे इस ज़मीनों पे कब्जा करके बनाई थी, हमारे मंदिरों को ख़राब करके बनाया था, उसके ऊपर भी वे लोग इतना अपना अधिकार पैदा कर रहे हैं। तो मैं अपने साथियों से ये कहना चाहता हूँ, हमने पूरी दुनिया में अपना मान सम्मान उन लोगों की वजह से खोया है। आप अपना मान सम्मान की लड़ाई लड़िए, उन मंदिरों में जाएं और 22 तारीख को वहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हवन करें और पूरी दुनिया को दिखाएं कि बुंदेलखंड की धरती जो महोबा की धरती है वो कभी किसी से पिछड़ी नहीं थी, और वह वहाँ के युवा हमेशा महान कार्य कर ले उन लोगों ने। और बाबा गोरखनाथ की धरती है वो, वे सभी युवा जाएं और मुन्ना भाई ने जो आज हमें आशीर्वाद दिया है उसको फलीभूत करें वहाँ जाके, और मंदिरों में बहुत बड़े यज्ञ हवन करें वहाँ जाके। आप लोगों के माध्यम से मैं अपने साथियों को ये कहना चाहता हूँ, और मुन्ना भाई जी का दोबारा से मैं बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि मेरी आवाज़ को उन्होंने बहुत आगे तक आज पहुँचाया है। से मध्य प्रदेश के एरिया में भगवान विष्णु की मूर्ति जो है खंडित और कई वर्षों से है। राकेश दलाल जी इस पे प्रयास कर रहे हैं कि हिंदू संगठन आखिर ध्यान क्यों नहीं दे पाते, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये बहुत अच्छा विषय उठाया इन्होंने, और आज अखिल भारतीय हिंदू महासभा भवन जो विश्व का ऐतिहासिक सबसे प्राचीन अखिल भारतीय हिंदू महासभा भवन है, और आदरणीय नेतृत्व में मुन्ना कौशिक जी के नेतृत्व में, मुन्ना जी शर्मा जी के नेतृत्व में अखिल भारतीय हिंदू महासभा पूरे देश में काम कर रही है। राकेश दलाल जी जो मूल निवासी हरियाणा के, इन्होंने मध्य प्रदेश के खजुराहो में जो विष्णु भगवान की खंडित मूर्ति, क्योंकि हमारी सनातन धर्म क्या कहती है, सनातन रीति रिवाज पद्धति संस्कृति क्या कहती है, खंडित मूर्ति की पूजा
आश्रय कर नहीं होती है। और धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म ही सभी की रक्षा करता है। धर्म एवं हतोतात धर्मो रक्षति। तो इस तरह से धर्म की जब हम व्याख्या करते हैं, धर्म की बात करते हैं, तो वह खंडित मूर्ति की नहीं होना चाहिए। ऐसे में जो राकेश दलाल जी की मांग और यहाँ मुन्ना जी के द्वारा और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के द्वारा और मुकेश जैन जी के द्वारा हिंदू धर्म रक्षक दारा सेना और महाराणा प्रताप सेना के परमार साहब के द्वारा जिस तरह से ये मांग उठाई जा रही है, इसमें सभी संगठन, सभी संस्थाएं लगातार अब आगे बढ़ रही हैं। और खजुराहो का ये विष्णु जी का मूर्ति का जो खंडित मूर्ति का है, वो ब्राह्मणों को, पुजारियों को, पुरोहितों को जो कर्म कांड के आधार पर पूरी सनातन धर्म की पूजा करते हैं, उसके आधार पर उन्हें सौंप दी जाए और वहाँ पर पुनर्स्थापना, जिसे रिनोवेशन भी कह सकते हैं, और उसके आधार पर नई मूर्ति हो, प्राण प्रतिष्ठा हो, भव्य प्राण प्रतिष्ठा हो विष्णु जी की, जिससे कि वहाँ सनातन धर्म की रक्षा का कार्य हो सके। सनातन धर्म है तो सब कुछ है। सनातन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है और उसमें विष्णु भगवान तो सबसे प्राचीन देवताओं में से हैं और सभी इसको जानते भी हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों लोकों की ये चर्चा, आकाश पाताल धरती लोक की चर्चा होती है, तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भी बात होती है। तो इसीलिए राकेश दलाल जी की जो मांग, धर्म रक्षक दारा सेना मुकेश जी द्वारा और महाराणा प्रताप सेना के राज्यवर्धन सिंह परमार जी के द्वारा और मुन्ना जी के द्वारा, जो हमारे अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उनके द्वारा ये पूरी होनी चाहिए। हम इनके सभी साथ हैं। ये दुष्ट अंग्रेज़ों ने जितने भी हमारे मंदिर थे और जहाँ पर तंत्र मंत्र की पूजा होती थी, उन स्थानों पर चाहे चौफट जोगनी के जितने मंदिर थे, उन सब मंदिरों को खंडित किया उन्होंने, अंग्रेज़ों ने। क्योंकि ईसा मसीह भगवान से नफरत करता है ये, और इसके हाथ पैर में कील ठोकने वाले यरूशलेम के महान राजा ने, हिरदोस ने, उसके अंदर शैतान पाकर ही उसको मृत्युदंड दिया था। तो अंग्रेज़ तो उसी शैतान की पूजा करते हैं जिसके अंदर यरूशलेम के महान राजा ने शैतान पाया था। तो वो, और शैतान हमेशा भगवान से नफरत करता है। इन्होंने जितने भी चौफट जोगनी के मंदिर हैं, अंग्रेज़ों ने सारे मंदिर तोड़ दिए। सूर्य भगवान का कोणार्क में सूर्य मंदिर है, उसको भी बंद कर दिया। उसकी मूर्तियों को उठाकर कोई दिल्ली ले आए, कोई इंग्लैंड ले गए। चुंबक की मूर्ति थी, वो हवा में अधर में लटकी रहती थी, उस मूर्ति को भी उन्होंने खंडित किया। ये तो मुन्ना कुमार शर्मा जी और AP सिंह जी वहाँ पर गए, और आज ये खुशी की बात है कि वो मंदिर पुनः बन गया है। और 27 तारीख को जो कोणार्क का सूर्य मंदिर का एक छोटा मंदिर भी हमने बनाया, बड़ा मंदिर का निर्माण कार्य भी, उतना ही बड़ा मंदिर का निर्माण कार्य भी चल रहा है। 27 जनवरी को उसका पूजा अर्चना का हमने दिन रखा है वहाँ मंदिर में। तो इन दुष्टों का, जिन्होंने भी ये सब कुकृत्य किए हैं, और जो ASI जो इन सब मंदिरों में कब्जा करे बैठी है, हमारी पूजा नहीं होने देती, इन्होंने भगवानों की मूर्ति, जैन भगवानों की मूर्ति, भगवान सूर्य देव की जो कोणार्क से मूर्ति है, वो भी यहाँ राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी है। मैं सरकार से और खासतौर से मोदी जी से और जी किशन रेड्डी से अनुरोध करूँगा कि मूर्तियों को मंदिरों में भेजा जाए। आज हमें ये महसूस हो रहा है कि हमारी बाजुएं हमको मिल गई है। हम हमारे वरिष्ठ एडवोकेट जी, हमारे बड़े भाई और हमारे पिता समान डॉक्टर AP सिंह का बड़ा धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने महाराणा प्रताप सेना को और सभी साथियों को, और मुन्ना कुमार जी का हम बड़ा धन्यवाद करते हैं कि आज हमारे अंदर एक ऐसी ताकत भर दी कि बजरंगबली जैसी सी ताकत हमारे अंदर आ गई है कि हम किसी से भी लड़ने के लिए सक्षम हो चुके हैं। मैं इनका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।